नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए बीए फर्स्ट ईयर में एक और सब्जेक्ट का माइनर जो विषय है आपका ज्योग्राफी भूगोल का, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी कल इसका पेपर लेने जा रही है, एग्जाम होने जा रहा है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस इवनिंग वाले सेशन में भूगोल का माइनर सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पर मैं पहले आपको लेक्चर दे चुका हूं, सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट का हमारा नाम है मानव भूगोल का परिचय। जी हाँ, पर्यावरण और संस्कृति ये पूरा नाम है इस पार्ट का, इस पेपर का, ठीक है ना। तो फिर से रिपीट कर दूं, बीए फर्स्ट ईयर में जियोग्राफी माइनर वाले बच्चों के लिए पेपर सेकेंड का आज मैं मॉडल पेपर देने जा रहा हूं, जिसमें हम टॉप 15 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। क्लियर है, सारे प्रश्न सटीक दिए गए हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं अत्यधिक बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़े उससे पहले एक बात और आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे एग्जाम के तुरंत बाद में सेकेंड ईयर की डिटेल क्लासेस मेरे साथ लेना चाहते हैं यूट्यूब पर ही, तो और अगर आपको डेमो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट खोलकर देख लीजिए इसी चैनल की, वहां पर आप डेमो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ डिटेल क्लासेस चलती है। तो एग्जाम के कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही हम बीए सेकेंड ईयर के लिए न्यू बैचेस 2027 के नाम से लेकर आएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्टों की डिटेल क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कोर्स होगी, इसी प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जिनको भी डिटेल क्लासेस लेना है मेरे साथ में क्लास नोट्स के साथ में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं मानव भूगोल के परिचय यानी माइनर वाले पेपर 2 के टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चनों को देखते हैं जरा कौन कौन से प्रश्न होने वाले हैं आज इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न यहां पर है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान के स्रोतों के रूप में वेद, वेदांग एवं उपनिषदों की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान, ठीक है, तो भौगोलिक ज्ञान के स्रोतों के रूप में यानी वेद, वेदांग और उपनिषदों से हमें किस प्रकार का भारत का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त होता है, उसी बारे में हमें यहां डिस्कस करना होगा डिटेल में। प्रश्न नंबर 2 है प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान के प्रमुख स्रोतों के रूप में संहिता, स्मृति और पुराणों की भूमिका और महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहां पर भी भौगोलिक ज्ञान के स्रोत के रूप में है ना संहिता, स्मृति और पुराणों को पूछा गया है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, मानव भूगोल क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है बताइए। और अथवा में यही प्रश्न है कि मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इसके विषय क्षेत्र का वर्णन करें। तो विषय क्षेत्र यानी उसकी प्रकृति। क्लियर है ना। प्रश्न नंबर 4 है जीन ब्रूंस के अनुसार मानव भूगोल के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो जीन ब्रूंस ने मानव भूगोल पर जो सिद्धांत दिए हैं, जो विचार प्रकट किए हैं, उनकी यहां विवेचना करना है। और अथवा में दिया गया है कि ब्रूंस द्वारा प्रतिपादित मानव भूगोल की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है मिट्टी एवं मानव के संबंधों की व्याख्या करें। यानी अथवा में है कि मिट्टी में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियां मानवीय क्रियाकलापों को किस प्रकार से निर्धारित करती है, समझाइए। तो मानव और मिट्टी का संबंध यहां पर आपको बताना होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले प्रश्नों का, या नोट डाउन कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। मानव की क्रियाओं को पर्वत किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यही प्रश्न अलग टाइप से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानव और पर्वतों के बीच किस प्रकार के संबंध है, दर्शाइए उदाहरणों के साथ में। क्लियर है ना। प्रश्न नंबर 7 है मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा का वर्णन कीजिए। तो यह मानव और पर्यावरण के संबंधों पर यह प्रश्न पूछा गया आप लोगों से। प्रश्न नंबर 7 है एस्किमो के जीवन का वर्णन उनके प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में कीजिए। तो एस्किमो कौन होते हैं दोस्तों, जो इग्लू में निवास करते हैं, इग्लू यानी कि बर्फ के घरों में निवास करते हैं, उनको हम एस्किमो कहते हैं, ठीक है ना। तो एस्किमो के उनके सभी प्राकृतिक जो वातावरण है उसके बारे में डिटेल में यहां पर चर्चा करनी होगी। प्रश्न नंबर 9 है बुशमैन द्वारा गर्म प्रदेशों के वातावरण के साथ किए गए समायोजन की विवेचना की। तो ये बुशमैन जो होते हैं ये गर्म इलाकों के गर्म प्रदेशों में निवास करते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह, ठीक है। अगला प्रश्न है गुज्जर जनजाति के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संगठन की विवेचना कीजिए। वही प्रश्न नंबर 11 मानव प्रजाति की परिभाषा, विशेषताओं और उत्पत्ति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके विकास के उत्तरदायी कारकों का विवेचन कीजिए। तो मानव प्रजाति के बारे में बताना है कुल मिला के, यहाँ पर आपको उसकी परिभाषा, विशेषता और उनकी उत्पत्ति कंप्लीटली बताना है, और उनके विकास के जो अलग अलग चरण रहे हैं या विकास के पीछे जो रीजन, जो कारण रहे हैं, उनको बताना होगा। प्रश्न नंबर 12 है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारों का वर्णन करें। यानी कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण यहां पर आपसे पूछा गया है। मैं फिर से साइट में हो रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का भी। 12 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 3 प्रश्न और देने वाला हूं आपको। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक बताइए। ठीक है, तो भौतिक कारक कौन कौन से हैं जनसंख्या वितरण के,
आर्थिक और सामाजिक कारण कौन कौन से हैं, लेकिन साथ साथ में इनके उदाहरण भी आपको देना होगा। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कालों की विवेचना कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि के जो अलग अलग काल रहे हैं, कालों में विभाजित करके उनका वर्णन यहां करना होगा। प्रश्न नंबर 15 है, जनसंख्या प्रवास या स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, प्रवास के प्रकार भी बताइए। तो प्रवास आपका मेन कॉन्सेप्ट है, तो जनसंख्या प्रवास क्या है समझाते हुए इसके अलग अलग जो टाइप होते हैं वो भी आपको बताना होगा। कुल मिलाकर आपके 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हर मॉडल पेपर की तरह, एक सेकेंड, अब हर मॉडल पेपर की तरह 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं फटाफट थोड़ा स्पीड से। पहला प्रश्न है, भारतीय दर्शन और संस्कृति में मानव प्रकृति संबंध पर लेख लिखे। तो भारतीय दर्शन और संस्कृति में मानव प्रकृति, क्लियर है, मानव प्रकृति संबंध पर लेख लिखे, यानी मानव और प्रकृति के बीच मौजूदा संबंधों पर हमें यहां चर्चा करनी होगी। प्रश्न नंबर 2 है, सूर्य और चंद्रमा पर आधारित भारतीय त्योहारों के नाम लिखें। प्रश्न नंबर 3, मानव भूगोल की शाखाएं बताएं। प्रश्न नंबर 4, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध बताएं। प्रश्न नंबर 5 है, मानव एवं खनिज विषय पर संक्षिप्त लेख लिखे। प्रश्न नंबर 6 में आप टिप्पणी करने के लिए बोल सकता है, संभववाद और नव निश्चयवाद क्या है, दोनों कॉन्सेप्टों को ब्रीफली डिस्कस करना है। प्रश्न नंबर 7, इग्लू के बारे में बताइए, क्या होते हैं इग्लू। प्रश्न नंबर 8, बुशमैन की भोजन सामग्री पर टिप्पणी करें। प्रश्न नंबर 8 है, गौड़ों के भोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी। और प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश में जनसंख्या वितरण और वृद्धि पर लेख लिखे। ये 10 प्रश्न आपके दीर्घ, लघु और अति लघु उत्तरीय प्रकृति के। कुल मिलाकर के 15 और 10, ये टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। जितनी हो सके उसकी तैयारी करना अभी से प्रारंभ कर दीजिएगा। इन प्रश्नों से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। मैं हर मॉडल पेपर में आप लोगों को स्पष्टता बोलता हूं, अगर पूरी ईमानदारी से जो मॉडल पेपर में प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी आप लोगों ने कर ली, तो आपका एक भी जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। आप एग्जाम में 100% अटेम्प्ट करके लौटोगे। लेकिन ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप आंसर को किस प्रकार अटेम्प्ट करते हो, कितने अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, ये निर्भर करता है आपकी आंसर राइटिंग पर। क्लियर है। जिन दोस्तों के पास में इसकी सामग्री उपलब्ध है वो बिल्कुल उनको ऑल द बेस्ट मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। लेकिन जिनके पास सामग्री पढ़ने की नहीं है वो आप इस प्लेटफॉर्म से भी उसकी नोट्स ले सकते हैं। मैं थोड़ा संक्षेप में बताकर आप लोगों को निकल रहा हूं यहां से, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि एक सेशन मुझे अभी फर्स्ट ईयर का और लेना है, माइनर सब्जेक्ट का ही है ना। इकोनॉमी का माइनर सब्जेक्ट में तुरंत लेने वाला हूं, 1 या 2 घंटे के बाद उसका लेक्चर भी आप लोगों को मिल जाएगा। जिन दोस्तों को एक सब्जेक्ट की आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट चाहिए वो 99 के सब्सक्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों को ऑल सब्जेक्ट की नोट चाहिए वो 399 के सब्सक्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स यानी जो मॉडल पेपर में आपको दे रहा हूं, इन सभी प्रश्नों के आंसर उस नोट्स में उपलब्ध होंगे। कैसे मिलेगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वहां जैसे व्हाट्सअप करोगे सब्सक्रिप्शन का मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको अच्छे से पढ़िए, उसके अनुसार सब्सक्रिप्शन लीजिए और तुरंत बाद ही आपको उसकी नोट्स भी प्राप्त हो जाएगी। सेशन को छोड़ने से पहले सेशन को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और फिर से मैं रिपीट कर दूं आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं डिटेल में मेरे साथ में सेकंड ईयर की क्लासेस लेना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी। और इस सबके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो उपलब्ध है आप लोगों के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ करके एक प्रॉपर तरीके से स्टडी हमारे साथ कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।